सब आईसीएससी वाले हो तो सीबीएसई से डबल पढ़ना है। चलो देखो, द एबिलिटी ऑफ रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स, यानी कि जो रूट है, जो रूट भैया है वो कहते हैं कि मैं 3 चीजों पे मतलब एब्जॉर्प्शन करता हूँ, यानी कि जो मैं एब्जॉर्प्शन करूंगा वो बेसिकली 3 चीजों पे डिपेंड है। तो उनसे बोला कि अच्छा भाई बता दो कि तुम्हारी 3 चीजें कौन है। उसने बोला सरफेस एरिया। भाई अगर मेरा सरफेस एरिया ज्यादा है तो मैं क्या नाम है एब्जॉर्प्शन ज्यादा करूंगा। अब सरफेस एरिया रूट्स का कैसे बढ़ेगा, तुमने कभी भी देखा होगा ना बेटा, तो रूट्स इस तरह से बने होते हैं, यानी कि कई सारे फाइब्रस हैं। तुम्हें लगता है कि यार ये तो छोटे छोटे फाइबर हैं, लेकिन अगर तुम इनको जब कनेक्ट करोगे, सपोज करो इस एक फाइबर को अलग ऐसे उठा लो, फिर एक इस फाइबर को ऐसे उठा लो, फिर इस एक फाइबर को ऐसे उठा लो, तो तुम देखोगे कि तुमने बहुत सारे किलोमीटर्स तय कर दिए। तो बेसिकली रूट्स के पास सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। इसे तुम कह सकते हो काफी सारे रूट्स होने चाहिए, घने होने चाहिए। तो जब रूट्स ज्यादा होंगे तो उनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। सपोज करो कि ये मेरा हाथ है, ठीक है। किसी कोई छोटा सा बच्चा, छोटे बच्चे देखे ना सबने, उनके हाथ एकदम ऐसे छोटे छोटे जो होते हैं, तो ये मेरा हाथ है, इस पे एब्जॉर्प्शन किसी भी चीज का क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन सपोज करो कि अगर कोई छोटे बच्चे का हाथ लिया है ना, और उसको हमने ऐसे दिया कि लो बेटा ये खा लो, तो उसके हाथ में थोड़ा सा आएगा। तो सरफेस एरिया पे क्या डिपेंड करता है, जितना सरफेस एरिया उतना ज्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये पहली कंडीशन थी कि रूट ने बताया कि भाई मेरा सरफेस एरिया हमेशा ज्यादा रखना, तभी मैं एब्जॉर्प्शन अच्छा करूंगा। उसने फिर उससे बोला गया कि दूसरा चीज क्या है तुम्हारे पास। पहली चीज है कि चलो ठीक है भाई तुम्हारे पास सरफेस एरिया तुम्हें चाहिए, मैं समझ गया, तुम्हारा सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा। सेकंड चीज उनसे बोली गई, रूट हेयर्स कंटेन सेल सैप। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल सैप, मैं आपको बता रही। सेल सैप का मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल्स, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उनको आप क्या बोलते हो, उनको आप बार बार वाटर मिनरल्स नहीं बोल के आप उनको सेल सैप बोल देते हो। तो बेसिकली सैप का मतलब है वाटर प्लस मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स, इसको आप सैप बोलते हो। तो बोल रहा है रूट हेयर्स कंटेन सेल सैप ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सराउंडिंग वाटर, यानी कि बोल रहा है कि सराउंडिंग वाटर में, सपोज करो कि ये रूट है, ठीक है, ये रूट के अंदर ना यहाँ पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। कैसा है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। और यहाँ पर वाटर में, ध्यान से इसको समझना, ठीक है, वाटर में जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो कैसा है, कम है। कैसा है, कम है। इतना चीज समझ में आ रहा है आप लोग को कि यहाँ रूट में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है, इतना समझ गए। यस मैम। बताओ बेटा, यस मैम। है यस ना। मैम। और थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहा करो मेरी क्लास में, मैं अगर बोल रही हूँ तो बोला करो, तो ये याद होगा, नहीं तो मैं याद कैसे कराऊंगी तुम लोग को। एक एक चीज मैं याद करा दूंगी, लेकिन बातें करनी पड़ेंगी उसके लिए। अनम्यूट करके बोला करो। ओके मिस्टर शर्मा, हो ना क्लास में, फोन तो नहीं चला रहे, यस मैम, हूँ क्लास में। इंस्टा तो नहीं स्क्रॉल कर रहे। नहीं मैम, इंस्टा तो है ही नहीं। गुड। यूट्यूब तो नहीं स्क्रॉल कर रहे। अभी यूट्यूब भी नहीं है। यूट्यूब पे हट जाता है क्या फोन से, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं, वो मैम डल जाता है उसमें कुछ कि आप चला नहीं सकते, इतना टाइम का ही कर सकते हैं। नाइस, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है। अब यहाँ पर अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, कम रहा होगा। ठीक है, एक चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो एक का कम होगा। लेकिन यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। तो बेसिकली हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कोई भी चीज मूव करती है, तो ये हाइयर टू किधर चली जाएगी, लोअर चली जाएगी। तो वाटर इधर चला जाएगा और ये भी हाइयर टू कहाँ चली जाएगी, लोअर चली जाएगी। तो वाटर का इंटेक करते वक्त थोड़ा सा सॉल्ट इधर जाएगा और थोड़ा सा वाटर इधर आएगा। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। पहली चीज ये समझ लीजिए। दूसरी चीज ये है कि जो रूट हेयर्स होते हैं ना, उनमें बहुत पतली सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है। भाई सपोज करो अगर रूट इतना मोटा होने लगा तो इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ना इजीली, लेकिन अगर रूट एकदम पतला रहेगा तो उसमें जल्दी से एब्जॉर्प्शन होगा। इन द सेम वे, जैसे कि सपोज करो आप पतले हो तो आप ज्यादा तेजी से भाग पाओगे, लेकिन अगर आप मोटे हो, लाइक चलो सर मेरी तरह हो, अगर मैं खुद को मोटा मानती हूँ, तो अगर दौड़ोगे तो धीमे धीमे दौड़ोगे, सांस फूलने लगेगी। तो इन द सेम वे ये चीज होती है। सेकंड पेज सबको क्लियर है, तो हम सब दो, फर्स्ट पेज क्लियर हो गया, सेकंड क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट इस पेज पे। इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। चलो अब हम लोग थर्ड पेज पे आते हैं। टोटल हमारे पास 10 स्लाइड है पढ़ने को, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ो। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोल रहा है कंडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स मेनली डिपेंड अपॉन 5 फेनोमेना। यानी कि कंडक्शन का मतलब क्या है, कंडक्शन का मतलब है जो भी वाटर रूट ने एब्जॉर्ब करा, रूट उसको अपने पास रख के उसकी आरती नहीं करेगा, उसको पूरे प्लांट को देगा। तो किस तरह देगा, तो कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है वाटर मिनरल्स का, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला ए क्या है, 5 चीजें हमको पढ़नी है, जिसमें सबसे पहले हम इम्बिबिशन पढ़ेंगे। ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें लिविंग या डेड प्लांट सेल पानी को एब्जॉर्ब करती है सरफेस अट्रैक्शन से, यानी कि अट्रैक्शन का एक फोर्स होता है जिसकी वजह से ये क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो पहली चीज आप समझ गए। दूसरी चीज, पीछे वाली स्लाइड में एक चीज मैं बताना भूल गई कि जो रूट हेयर होता है ना,
उनकी जो वो रूट हेयर पतले हो या ना हो वो मैटर उतना नहीं करता, लेकिन जो उनकी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो बड़ी पतली होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए, तभी वाटर सॉल्ट इधर उधर आर पार जा सकते हैं। अगर वो इम्परमिएबल होगी तो वाटर और सॉल्ट इधर उधर नहीं जा पाएंगे। यार मैं भी चाय जस्ट पी गई, मैं जीभ जल गई, मैं बोल नहीं पा रही। मैम वो सेमी परमिएबल होनी चाहिए। क्या मैम वो सेमी परमिएबल होनी चाहिए। मतलब मैं तो परमिएबिलिटी बता रही हूँ, बाकी कुछ चीजों के लिए तो बेटा सेमी परमिएबल होगी ना, कि हर कूड़ा कचरा ताकि अंदर ना आ सके। मैं परमिएबिलिटी की वैसे बात कर रही हूँ कि पानी और ओके मिनरल्स मैम। की बात कर रही हूँ। चलो देखो, तो इम्बिबिशन क्या था? इम्बिबिशन बेसिकली एक ऐसा फेनोमेना था जिसमें लिविंग और डेड प्लांट सेल्स पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं सरफेस अट्रैक्शन से। अच्छा, अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है, जल्दी से बताओ कमेंट में, उसको क्या बोलते हो? अट्रैक्शन वाले फोर्स को क्या बोलते हो? सी से स्टार्ट होता है, बताओ क्या बोलते हो? कोहेसिव। गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है सेलुलोज एंड प्रोटीन्स आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब जानते हो क्या होता है? बहुत बढ़िया चीज है, तुम लोग इसको पढ़ के खुश हो जाओगे। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, ठीक है, वाटर लविंग। तो बेसिकली प्लांट्स कंटेन सेल्यूलोज एंड प्रोटीन, प्लांट्स में सेल्यूलोज भी होता है, प्लांट्स में प्रोटीन भी होता है, और सेल्यूलोज और प्रोटीन को पानी से बड़ी मोहब्बत होती है, तो वो क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि प्लांट्स के पार्ट्स में सेल्यूलोज होता है। भाई प्लांट तो सेल्यूलोज कंटेन करता है ना, हम तो नहीं सेल्यूलोज कंटेन करते, बट प्लांट कंटेन सेल्यूलोज, जो भी हम खाते हैं हर चीज में सेल्यूलोज होता है, लेकिन हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो हम, लेकिन हमें फाइबर्स मिलता है, इसलिए हम सेल्यूलोज खाते हैं। तो बेसिकली प्लांट में होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज और प्रोटीन को पानी से बड़ी मोहब्बत है, वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग। और अगर कहीं लिखा है हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स डर। तो हाइड्रोफिलिक है ये प्रोटीन, और बेसिकली आप कह सकते हो कि सेल्यूलोज, दे आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि पानी से इनको बड़ी मोहब्बत है। तो नेक्स्ट देखो, तो सेल्यूलोज और प्रोटीन्स कैसे हुए? सेल्यूलोज और प्रोटीन्स हुए हाइड्रोफिलिक। तो ये वाटर को क्या कर लेंगे? खींच लेंगे, वाटर से कहेंगे आ जाओ मेरे पास, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है, पहला था इम्बिबिशन, दूसरा है डिफ्यूजन। इम्बिबिशन से आप समझ गए सरफेस अट्रैक्शन से वाटर एब्जॉर्ब हुआ। दूसरी चीज ये समझ गए आपकी सेल्यूलोज और प्रोटीन ने अट्रैक्ट कर लिया वाटर को, क्योंकि वो बहुत वाटर लविंग है। अब डिफ्यूजन क्या होगा? तो बेसिकली डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में क्या अंतर है? डिफ्यूजन पानी में भी होता है, गैसेस में भी होता है, लेकिन ऑस्मोसिस केवल वाटर में होता है, ठीक है, वो गैसेस में नहीं होता। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। मैं यहाँ पे तीन चीज समझाऊंगी, उसको ध्यान से सुनना। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस भी एक ऐसा प्रोसेस है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। इसको इस तरह समझो कि तुमने, क्या नाम है, तुम्हारे सबके घर में टंकी लगी होती है पानी की, ठीक है, तो ऊपर जो टंकी है ना, उसमें वाटर का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन। जब टैप ऑन करते हो तो ऊपर से पानी नीचे आता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आता है। डिफ्यूजन में भी यही होता है, ऑस्मोसिस में भी यही होता है, लेकिन डिफ्यूजन में बस एक अंतर होता है कि मूवमेंट फ्री है। फ्री का मतलब है कि देयर इज नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बट इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस देयर इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये अंतर होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। अब एक चीज समझ लो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पैसिव तो तुम जानते हो कि जब हायर से लोअर जाएगा तो उसको पैसिव बोलोगे। एक्टिव में सब कंफ्यूज हो जाते हैं यूजुअली, तो उसको मैं समझाती हूँ। देखो, हायर कंसंट्रेशन है पानी का टैंक, टैप तुम्हारा क्या है? लोअर कंसंट्रेशन। तो यूजुअली हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चीजें मूव करना आसान है, लेकिन सपोज करो तुम्हें उल्टा केस करना है, ऐसा तुम मतलब हाइपोथेटिकली सोच लो कि तुम्हें टैप से क्या करना है? पानी को ऊपर भेजना है, तो इसके लिए तुम्हें क्या ऑन करना पड़ेगा? मोटर ऑन करना पड़ेगा, यानी कि तुम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सामान भेजना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या हुई? मोटर तुमने ऑन कर दी तो पानी क्या नाम है? ऊपर भर जाएगा, है ना, तुमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी। बट प्लांट एक्स्ट्रा एनर्जी किस फॉर्म में देता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। किस किस को ये कॉन्सेप्ट, तीनों चीज समझ में आया? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और स्पेशली एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बताओ, मैम समझ आ गया? क्लियर। ठीक है, तो ये तीन चीजें थी, और डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, और आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी आपको आगे के स्लाइड्स में मिलेगा, हमने यही समझ लिया। तो डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही है, फ्री मूवमेंट कर रहा है, कहीं भी चला जा रहा है मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस कह रहा है भाई मेरे कुछ रूल्स हैं, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है मेरे पास, कोई भी आ जा नहीं सकता। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह रहा है भाई मैं ऐसे काम ही नहीं करूंगा, मुझे एनर्जी चाहिए, क्योंकि तुम मुझसे उल्टा काम करा रहे हो। सिंपल, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये तीनों चीजें हम समझ गए। नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस होते हैं दो तरह के। दो तरह के मतलब एंडो ऑस्मोसिस, यानी कि अगर सेल के अंदर पानी भरा, सेल फूल गया, एंडो, सेल से पानी निकल गया, एक्सो। अब ये केस कैसा होता है? तुम्हें मैंने पिछले टर्म पे अगर याद हो तो स्टोमेटा के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि स्टोमेटा में जब वाटर भर जाता है तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि स्टोमेटा फूल जाता है। देखो, ऑस्मोसिस में क्या हुआ? एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो। एंडो मींस पानी आना, सेल फूल जाना, और एक्सो मींस वाटर चला जाना। ये बता दिया मैंने। एक्सो ऑस्मोसिस है बेटा ये, ठीक है।
तो समझ जाओगे ना, ऑस्मोसिस स्पेलिंग सही कर लेना। आज यार स्टाइलिश मुझसे नाराज नहीं है, अनम्यूट हूं ना मैं, म्यूट तो नहीं हूं अभी तक। आज ये मुझसे नाराज नहीं है, चल रहा है फिलहाल तो। देखो तो इसमें क्या होगा, सेल सिकुड़ जाएगा। हाँ तो मैं स्टोमेटा की बात कर रही थी। तो बेसिकली स्टोमेटा में ये होता है कि गार्ड सेल्स होती हैं, जब वाटर आता है तो वो गार्ड सेल्स फूल जाती हैं, यानी कि एंडोऑस्मोसिस। और जब वाटर निकल जाता है तो वो श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है, दैट इज एक्सोऑस्मोसिस। ये दो कंडीशन समझी। अब एक चीज यहीं पे समझ लो कि फूलती कब है, यानी कि जब स्टोमेटा ओपन है तो बेसिकली उसमें वाटर आ रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लेकिन सपोज करो किसी कंडीशन से लीफ के पास, प्लांट के पास वाटर की कमी हो गई, तो स्टोमेटा ने पानी भर रखा है, तो कमी के टाइम पे स्टोमेटा क्या करता है, वाटर को रिलीज कर देता है और खुद जो है सिकुड़ जाता है। तो यानी कि एक तरह से दान कर देता है, उसके पास जो वाटर है वो प्लांट को दान कर देता है कि लो भाई तुम अभी इसको इस्तेमाल कर लो, कल सुबह जब होगी ना तो वापस से मैं खुल जाऊंगा और मुझे तो वाटर मिल जाएगा। तो ये चीज हुई। नेक्स्ट देखो, ये स्लाइड किसको क्लियर है, हम लोग फोर्थ स्लाइड पे, फोर्थ स्लाइड को क्लियर है तो फिफ्थ पे आए। क्लियर? यस मैम, क्लियर।